राधा हमेशा की तरह बाजार में सब्जियां बेचने पहुंची। वह दो बहनें थीं। बड़ी बहन सीमा कुमारी थी, जो इसी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। राधा रोज की तरह सुबह सुबह खेतों से सब्जियां तोड़कर लाई थी और अब ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। तभी एक जोरदार मोटरसाइकिल की आवाज ने बाजार की शांति को भंग किया। एक पुलिस की वर्दी में सजा 45 साल का इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी बुलेट पर सवार होकर बाजार में आया। उसका चेहरा कठोर था और उसकी मूंछों में एक अजीब सा घमंड झलकता था। उसने अपनी बाइक राधा की टोकरी के ठीक सामने रोकी और नीचे उतर आया। राधा ने उसे देखा और थोड़ा सहम गई। उसने हल्के से सिर झुकाकर कहा, नमस्ते साहब, सब्जी लेंगे? विक्रम सिंह ने राधा को ऊपर से नीचे तक देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हाँ क्यों नहीं, दिखा क्या क्या बेच रही है तू? राधा ने उत्साह से अपनी टोकरी की ओर इशारा किया। साहब, ताजी भिंडी है, पालक है, टमाटर हैं, सब खेत से अभी सुबह लाई हूं। विक्रम ने टोकरी में से एक टमाटर उठाया, उसे उछालते हुए बोला, ये सब तो बासी लग रहे हैं, तू ग्राहकों को बेवकूफ बनाती है ना? राधा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, सब ताजा है, आप चाहें तो छक्कर देख लें। विक्रम ने टमाटर को जमीन पर फेंक दिया और जोर से हंसा, छक्कर देख लूं? तू मुझे सिखाएगी? तुझे पता है मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। इस बाजार में मेरी हुकूमत चलती है। राधा के दिल में डर और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी सब्जियां ताजी हैं। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, बात करती है, तुझे तमीज नहीं है वर्दी वाले से बात करने की? और इससे पहले कि राधा कुछ कह पाती, विक्रम ने उसकी ओर हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ राधा के गाल पर जड़ दिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। आसपास के दुकानदार और ग्राहक रुक गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। राधा का चेहरा दर्द और अपमान से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें पोंछा और चुपचाप अपनी टोकरी समेटने लगी। विक्रम ने एक और हंसी मारी, अपनी बाइक स्टार्ट की और थाने की ओर निकल गया। राधा की आंखों में आंसुओं का तूफान था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी टोकरी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। बाजार के लोग कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी ने राधा से कुछ नहीं कहा। सभी को डर था कि विक्रम सिंह से पंगा लेना मतलब मुसीबत मोल लेना। घर पहुंचते ही राधा ने अपनी मां शांति देवी को सारी बात बताई। शांति देवी की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। उन्होंने राधा को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने कुछ गलत नहीं किया। ये लोग वर्दी की आड़ में अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं। तेरी दीदी है ना? राधा ने सिसकते हुए कहा, मां, मैं दीदी को फोन करती हूं, वो उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाएंगी। शांति देवी ने सिर हिलाया। हां बेटी, सीमा को बता, वो इस जिले की डीएम है, वो अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। राधा ने तुरंत अपनी बड़ी बहन सीमा कुमारी को फोन लगाया। उस वक्त सीमा अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी, लेकिन जैसे ही उसने राधा का फोन देखा, उसने मीटिंग को बीच में रोका और फोन उठाया। हां राधा, सब ठीक है? सीमा की आवाज में चिंता थी। राधा सिसकते हुए बोली, नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। आज बाजार में एक इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझे थप्पड़ मारा और सबके सामने बेइज्जत किया। सीमा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में आग छिपी थी। कौन था वो इंस्पेक्टर? उसका नाम बता। विक्रम सिंह, राधा ने जवाब दिया। वो थाने चला गया। दीदी, उसने मेरी टोकरी के टमाटर भी फेंक दिए। सीमा ने गहरी सांस ली और बोली, राधा, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूं, उस इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाऊंगी। राधा ने फोन रखा और अपनी मां को गले लगाकर रोने लगी। शांति देवी ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तेरी दीदी सब ठीक कर देगी, वो हमारी लाज रखेगी। अगले दिन सुबह सीमा अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़कर एक प्राइवेट टैक्सी में खैरपुर पहुंची। उसने अपने डीएम वाले कपड़े नहीं पहने थे। इसके बजाय उसने एक साधारण लाल रंग का सलवार सूट पहना था, ताकि वह एक आम लड़की की तरह दिखे। वह अपनी बहन और मां के पास एक बेटी और बहन बनकर जाना चाहती थी, न कि डीएम बनकर।
घर पहुंचते ही सीमा ने अपनी मां और राधा को गले लगाया। राधा की आंखें अभी भी सूजी हुई थीं। सीमा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, राधा, अब तू रोएगी नहीं, मैं हूं ना। उस इंस्पेक्टर को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। शांति देवी ने कहा, सीमा, तू डीएम है, तुझे ऐसी छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। वो पुलिस वाला है, छोड़ दे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मेरी बहन की इज्जत का सवाल है, और मैं डीएम नहीं, आपकी बेटी हूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीमा ने राधा से कहा, कल सुबह तू अपनी टोकरी लेकर बाजार जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं कौन हूं। राधा ने हैरानी से पूछा, दीदी, तुम बाजार में सब्जी बेचोगी? सीमा ने हल्के से हंसकर कहा, हां, क्यों नहीं, मैं भी तो तेरी दीदी हूं। हम दोनों मिलकर उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाएंगे। अगली सुबह राधा और सीमा दोनों बाजार पहुंची। राधा ने अपनी टोकरी सजाई और सीमा उसके बगल में बैठ गई। उसने अपने लाल सलवार सूट पर दुपट्टा ओढ़ रखा था ताकि कोई उसे पहचान न ले। दोनों बहनें मिलकर सब्जियां बेचने लगीं। ग्राहक आ रहे थे और सीमा ने राधा के साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया ताकि माहौल हल्का रहे। तभी फिर से वही मोटरसाइकिल की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी बुलेट पर सवार होकर बाजार में आया। उसने राधा को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, फिर से टोकरी लेकर बैठ गई? कल का सबक भूल गई क्या? राधा सहम गई, लेकिन सीमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। उसने विक्रम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, साहब, कुछ लेना है? सब्जियां ताजी हैं। विक्रम ने सीमा को घूरा और बोला, ये कौन है, तेरी सहेली या फिर कोई और बेवकूफ जो मेरे सामने मुंह खोल रही है? सीमा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब, हम मेहनत से कमाई करते हैं, आप बिना वजह हमें परेशान क्यों करते हैं? विक्रम का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, तू मुझे सिखाएगी? तुझे पता है मैं कौन हूं? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सीमा की ओर हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाजार में फिर से सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सीमा का चेहरा पत्थर की तरह स्थिर रहा। उसने अपने गाल को छुआ, फिर विक्रम को देखा और बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इंस्पेक्टर साहब। विक्रम हंसा और बोला, हां हां, डराने की कोशिश मत कर, चल अपनी टोकरी समेट और भाग यहां से। इतना कहकर वह अपनी बाइक पर बैठा और थाने की ओर निकल गया। सीमा ने राधा की ओर देखा और कहा, राधा, अब तू देख, इस इंस्पेक्टर की हेकड़ी मैं निकालूंगी। सीमा ने तुरंत अपने डीएम ऑफिस को फोन किया और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम राकेश वर्मा को बुलाया। उसने कहा, राकेश, मैं कोतवाली थाने जा रही हूं। तुम ठीक 1 घंटे बाद एसपी और डीएसपी के साथ वहां पहुंचो, लेकिन तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं इशारा न करूं। राकेश ने जवाब दिया, जी मैडम, जैसा आप कहें। सीमा ने अपने लाल सलवार सूट को छोड़कर अपनी डीएम वाली साड़ी पहनी। उसका चेहरा अब एक आम लड़की का नहीं, बल्कि जिले की सबसे ताकतवर महिला का था। वह अपनी सरकारी गाड़ी में सवार हुई और कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। हवलदार कुर्सी पर ऊंघ रहा था और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने साथी एसएचओ राजेश यादव के साथ चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहा था। सीमा ने थाने में कदम रखा और उसकी मौजूदगी ने सारा माहौल बदल दिया। विक्रम ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे, ये तो वही बाजार वाली लड़की है, अब थाने में शिकायत करने आई है। बोल, क्या चाहिए? सीमा ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं और बोला, क्या बकवास कर रही है? तू कौन है जो मुझे धमकाएगी? सीमा ने अपनी आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। मैं सीमा कुमारी, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तुमने न सिर्फ मेरी बहन राधा को बल्कि मुझे भी थप्पड़ मारा है। थाने में सन्नाटा छा गया। विक्रम और राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम हकलाते हुए बोला, मैडम, मैडम, ये गलतफहमी है, मैंने तो। सीमा ने उसे बीच में रोका और कड़क आवाज में कहा, चुप, तुमने वर्दी की आड़ में एक मासूम लड़की को अपमानित किया। तुमने मुझे, एक डीएम को, थप्पड़ मारा। ये गलतफहमी नहीं, अपराध है। तभी थाने के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी।
एसपी, डीएसपी और राकेश वर्मा अपनी टीम के साथ थाने में दाखिल हुए। वे सब सीमा के पीछे लाइन में खड़े हो गए। सीमा ने आदेश दिया, एसपी साहब, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएचओ राजेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ एक आम नागरिक को अपमानित करने और वर्दी का दुरुपयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। एसपी ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया। विक्रम और राजेश की बेल्ट और टोपी उतार ली गई। दोनों सिर झुकाए खड़े थे, जैसे उनकी सारी हेकड़ी हवा हो गई हो। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सीमा ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोली, माफी? माफी तब मांगते जब तुमने मेरी बहन को थप्पड़ मारा था। अब कानून तुम्हें सजा देगा। अगले दिन खैरपुर के बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सीमा की हिम्मत और निष्पक्षता की तारीफ कर रहे थे। राधा और शांति देवी को भी गर्व महसूस हो रहा था। राधा ने अपनी दीदी को गले लगाया और कहा, दीदी, तुमने मेरी इज्जत वापस दिला दी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये सिर्फ तेरी इज्जत की बात नहीं थी, ये हर उस इंसान की इज्जत की बात थी जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है। शांति देवी ने दोनों बेटियों को गले लगाया और बोली, मेरी बेटियां मेरे हीरे हैं। तुम दोनों ने दिखा दिया कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी गलत इंसान नहीं बच सकता। इस घटना के बाद सीमा ने राधा को बाजार में सब्जी बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, राधा, अब तुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं और मां तेरे साथ हैं। राधा ने अपनी दीदी की बात मानी और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सीमा ने अपनी मां को अपने साथ शहर ले गई, जहां वे तीनों हंसी खुशी रहने लगे। सीमा अपने डीएम के कर्तव्यों को निभाती रही और राधा अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।